नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मुकदमा से संबंधित जजमेंट लेकर आया हूं, जिसमें धारा 498 ए को क्वेश्चन किया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस मामले में जो पति पक्ष था उसने धारा 498 ए के तहत जो परिभाषा बताई गई है उसी को चैलेंज किया अपने एफआईआर में और बताया कि परिभाषा से संबंधित ये मामला है ही नहीं। परिभाषा जो बताई गई है उसके तहत जो अपराध बताया गया है वो तो मेरे मामले में बन ही नहीं रहा है। इस वजह से जो कोर्ट होता है पति पक्ष के ऊपर मुकदमा जो होता है उसे क्वैश करता है। तो क्या पूरा मामला है, कैसे आपको फायदा मिलेगा, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे 498 ए को क्वेश कराना है, सारी चीजें किताब में डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि मान लीजिए किसी केस में कोई पति है जिसे फायदा मिल गया है, उसका 498 रिक्वेस्ट हो गया है या डिस्चार्ज हो गया है या 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज हो गया है, तो इस प्रकार का अगर पति को कोई फायदा मिला है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो जिस पति को जो जजमेंट आया है, फायदा मिला है, उस जजमेंट को आप अपने भी केस में रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट पे बता सकते हैं कि मेरा भी फैक्ट यही है, तो ऐसे में मुझे भी यह फायदा मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो कोर्ट है वो आपको त्वरित उस फायदे को दे देगा और आपका भी केस क्वैश हो जाएगा, डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी खारिज हो जाएगा। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, उसमें आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे, जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले पाएंगे और उससे अपडेट भी रह पाएंगे। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करता है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो तनवीर हरून भाई मोरे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है। और देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति पक्ष के ऊपर, पति के माता पिता के ऊपर आईपीसी की धारा 498 ए और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है, जिसे क्वैश कराने के लिए पति पक्ष जो होता है वो हाई कोर्ट जाता है और गुजरात हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करता है। पति पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि यहाँ इस मामले में जो पत्नी है शादी के बाद खुद विवाद करके चली गई, साथ ही साथ जो ससुर है वो रेडियोलॉजिस्ट है, जो सास है वो सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी है, जो पति है वो भी अच्छा नौकरी करता है, और जो पत्नी आरोप लगा रही है सिर्फ यही कह रही है कि उसे खाना बनाना नहीं आता है इसलिए उसे ताना मारा गया। उसके जो सास ससुर है उन्होंने ये कहा कि इस घर में सब लोग अच्छी नौकरी करते हैं, सिर्फ एक तुम ही बेरोजगार हो, और इसलिए उसे प्रताड़ित किया गया, उससे दहेज मांगा गया और उसे घर से निकाल दिया गया। इस वजह से पत्नी यहाँ मामला दर्ज करा रही है। उसके बाद ये लोग क्वेसिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्वेसिंग में यही चीजें रखी जाती है कि जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेतुके आरोप है, सामान्य किस्म के आरोप हैं। इन आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो दो धारा 498 ए में परिभाषा बताई गई है उससे ये मैच नहीं करते हैं। जो क्रूरता बताई गई है, यहाँ तो कोई क्रूरता ही नहीं हुई है।
पत्नी जो आरोप लगा रही है वो घरेलू सारी बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। पत्नी को घर से भी नहीं निकाला गया है, महिला को कहीं प्रताड़ित नहीं किया गया है, झूठे आरोप लगाई है। साथ ही साथ जो परिवार है काफी ज्यादा संपन्न है, तो दहेज मांगने की यहाँ कोई बात ही नहीं निकलती है। तो यहाँ इस मामले को क्वेश किया जाए, क्योंकि जो परिभाषा बताई गई है 498A में, उस परिभाषा से यहाँ जो आरोप लगा है वो कहीं मैच नहीं खाता है। ना ही जो परिभाषा बताई गई है जिसके तहत 498A का मुकदमा चल सकता है, उस प्रकार के जो आरोप है, अपराध है, वो हमने किए हैं। तो इस मामले को क्वेश किया जाए, पत्नी पक्ष की तरफ से इस जो पिटीशन होता है उसका विरोध किया जाता है, खारिज करने की बात की जाती है। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि जो पत्नी है सिर्फ यही आरोप लगा रही है कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, इस वजह से उसे प्रताड़ित किया गया। साथ ही साथ वो नौकरी नहीं करती है तो इसलिए ताना मारा गया और उससे पैसे मांगे गए। तो यहाँ जो पत्नी दो आरोप लगा रही है वो तो बिल्कुल बेतुके आरोप है, तुच्छ आरोप है, उनके आधार पे केस ही नहीं चल सकता है। और रही बात दहेज मांगने की, तो यहाँ जो परिवार है काफी ज्यादा संपन्न है, तो ये आरोप लगाना कि उन्होंने दहेज मांगा ये गलत आरोप होगा, झूठा आरोप होगा। यहाँ जो पत्नी ने मामला दर्ज कराया है वो दुर्भावना से दर्ज कराया है, परेशान करने के लिए दर्ज कराया है, और इस मामले को क्वेश किया जाना चाहिए। और जो कोर्ट होता है इस मामले को क्वेश कर देता है। अगर आपके भी मामले में जो पत्नी है उसने इसी प्रकार के छोटे मोटे तुच्छ किस्म के कुछ आरोप लगाए हैं, तो आप इस जजमेंट का यूज अपने केस में करके बता सकते हैं कि तुच्छ जो आरोप लगे हैं, छोटे मोटे आरोप लगे हैं, खाना नहीं बना पाना, देर तक सोना, या फिर छोटे मोटे बातों के लिए ताना मारना, नौकरी नहीं करती है इसके लिए ताना मारना, तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इसके लिए FIR दर्ज हुआ है तो ये जजमेंट रूलिंग के तौर पर यूज करिएगा और कोर्ट में बताइएगा कि तुच्छ आरोपों के आधार पर, छोटे छोटे आरोपों के आधार पे 498A नहीं चल सकता है, उसे क्वेश किया जाना चाहिए और आपका भी मामला क्वेश हो जाएगा। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।